हेलो बच्चों, नमस्कार। बेटा कैसे हैं आप सभी घर पर? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे घर पर और अपनी पढ़ाई है बेटा वो अच्छे से कर पा रहे होंगे। बेटा हम आज के जो वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वो थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, और जो टॉपिक का नाम है वो बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ भी बेटा एक क्या है, मैग्नेट, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है कि किसी भी बार मैग्नेट को अगर आप सस्पेंडेड फ्रीली फॉल करवाते हैं, फ्रीली फॉल अगर आप उसको लटकाते हैं तो हमेशा उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है और साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जाता है। वो हमेशा बेटा रेस्ट में आता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अर्थ भी क्या है कि मैग्नेट है, और अर्थ के भी दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जिसके कारण वो मैंने आपको बताया था अच्छे से कि कैसे ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर पाता है। और बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके थे एक तो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, जिसके अंदर हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था कैपिटल M इज इक्वल टू I इंटू ए, कि कोई भी करंट लूप है वो किसकी तरह बिहेव करती है बेटा, वो बिहेव करती है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। किसकी तरह बिहेव करती है? एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और अगर हम बात करें बेटा दूसरा हमने पढ़ा था गॉस लाइन मैग्नेटिज्म, और गॉस लाइन मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये दोनों टॉपिक बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े थे, और इसमें पढ़ा था कि आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है और इसमें अगर आप मान लो एक नॉर्थ पोल रखते हैं और एक साउथ पोल, एक बार मैग्नेट, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और किस में आएंगी? साउथ। नॉर्थ से निकली और किस में एंटर कर गई? साउथ। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं उतनी ही जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है बेटा? बाहर। अंदर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या कहलाता था? फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होती थी? 0। ये कहलाता था अपने पास गॉस लाइन मैग्नेटिज्म। और इसका सिग्निफिकेंस मैंने बताया था बेटा कि इसका सिग्निफिकेंस होता है कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मोनोपोल रखोगे नॉर्थ तो अकेला बाहर निकालेगा, अंदर रिसीव करने वाला साउथ नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, आज का जो अपना मेन टॉपिक आता है बेटा, ये तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा है। आज की जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिक के बारे में। तो सबसे पहले ये देखना बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज़्यादा डीपली समझने की आवश्यकता है। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है बेटा इसको आप बहुत अच्छे से और एक कंसंट्रेट बना के आपको इसको समझना है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था बेटा जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट। ठीक है बेटा, ये नाम का साइंटिस्ट आया था और उसने सबसे पहले बताया था कि अपने पास विलियम गिलबर्ट नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बताया था अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट, कि अर्थ क्या होती है? कि मैग्नेट है बेटा। अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट, अर्थ खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। तो सबसे पहले बात पता चली कि अर्थ एक मैग्नेट है, तो 100% हमें पता है कि इसके पास भी दो पोल होंगे, एक बेटा नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और तब ही एक्सपेरिमेंट हुआ था कि किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अगर फ्रीली फॉल लटकाया जाता है तो उसका नॉर्थ साउथ जो पोल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकते हैं, और ये यही रीजन होता है कि अर्थ भी अपनी क्या है कि मैग्नेट है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के पास मैग्नेट की प्रॉपर्टी कैसे हैं, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी बिहेव करती है, कैसे इसका जो आपके पास कंडीशन है वो आज हम इसके अंदर पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक ऐसी साइंस द ब्रांच ऑफ, हम पढ़े फिजिक्स विच डील्स स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एक ऐसी ब्रांच बेटा
जो हमें स्टडी कराए अर्थ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिज्म। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बेटा? जियोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्टडी करेंगे तो ब्रांच कौन सी कहलाएगी बेटा? जियोमैग्नेटिज्म की ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। जो हम अर्थ मैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ पाते हैं, तो वो कौन सी ब्रांच कहलाती है अपने पास? जियोमैग्नेटिज्म। जियो का मतलब बेटा अर्थ है यहाँ पे, और मैग्नेटिज्म मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी नेचुरल और स्मॉल बिट ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो प्रोसेस क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म। क्या कहलाती है? मैग्नेटिज्म। और नेचुरल और का फॉर्मूला बेटा आपको बताया था Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। तो सबसे पहले विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने यही बताया था बेटा कि अर्थ एक मैग्नेट है, और जो ब्रांच हमें इसके बारे में स्टडी कराती है उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा? जियोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं इसको? जियोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में अलग अलग डिस्कशन दिए हैं और उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला कारण हम पढ़ते हैं काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ये देखें बेटा पहला कारण, काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या कारण है? इसके अंदर बेटा सबसे पहला जो रीजन है वो माना जाता है साइंटिस्ट का कि अर्थ मैग्नेटिज्म में बी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको कहा जाएगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अबाउट इट्स एक्सिस पहला रीजन ये माना गया था बेटा कि अर्थ का जो कारण है मैग्नेटिज्म होने का वो क्या है कि अपने पास कंडीशन कहता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये कंडीशन देखो इसमें क्या है कि इसका मतलब ये है कि एवरी सब्सटेंस आपके पास है मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें साइंटिस्ट ने बताया, उसने कहा कि एवरी सब्सटेंस, प्रत्येक सब्सटेंस, इसका रीजन बताया मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। प्रत्येक सब्सटेंस है कहता है वो चार्ज पार्टिकल से बना होता है, जिसके पास क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बेटा दो चीज बताई इसने कि एवरी सब्सटेंस मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। प्रत्येक सब्सटेंस किससे बना होता है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का क्या नाम दिया बेटा यहाँ पे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और बेटा जब अपने पास अर्थ रोटेट करेगी तो ये चार्ज पार्टिकल भी क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। और जब चार्ज पार्टिकल आपके पास रोटेट करेंगे या मूव करेंगे तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट बेटा जनरेट होता है वह 100% क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अपने पास सबसे पहला मेन रीजन क्या निकल के आया कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का होना या अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। किसका रीजन है बेटा? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ के पास, अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत सारी मेटल्स हैं और इतना हाई टेम्परेचर है बेटा नीचे कि वो एक आपके पास मेल्ट हो जाती है। उसके पास भी क्या होते हैं? आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस बोल सकते हैं। और एवरी सब्सटेंस बताया साइंटिस्ट ने, और साइंटिस्ट का नाम बेटा प्रोफेसर ब्रैकेट, जिसने बताया कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। किसके कारण होता है रोटेशन ऑफ अर्थ? क्योंकि अर्थ के नीचे बहुत सारी मेटल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जिनके पास बेटा चार्ज पार्टिकल होते हैं। और जैसे जैसे अर्थ क्या करती है? रोटेट, तो वो चार्ज पार्टिकल भी इसके साथ क्या करेंगे? रोटेट। और जब चार्ज पार्टिकल बेटा रोटेट करेंगे तो वे जो चार्ज पार्टिकल हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे करंट, और जहां करंट होगा बेटा वह 100% क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला रीजन आप आसानी से लिख सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। कि अर्थ मैग्नेटिज्म का जो मेन रीजन है बेटा वो क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ।
दूसरा रीजन बेटा इसी का आप बात करें तो अपने पास कहता है इन आउटर एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करते हैं आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर, इन आउटर एटमॉस्फेयर गैसेस आर इन आयोनाइज्ड स्टेट। ये कहता है कि आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कह सकते हो, आउटर लेयर ऑफ कह सकते हो बेटा, आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस आर इन आयोनाइज स्टेट। आयंस के अंदर टूट जाते हैं बेटा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। वैसे तो हम कहते हैं गैसेज क्या है बेटा, बैड कंडक्टर, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर बेटा ये आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? आयोनाइज। तो उसके अंदर कहता है इन आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेज आर इन आयोनाइज स्टेट। गैसेज किस में होते हैं बेटा? आयोनाइज स्टेट में। और जैसे आपके पास अर्थ रोटेट करती है, क्या करती है? अर्थ रोटेट करती है, तो एक स्ट्रॉन्ग करंट विल बी सेट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द आयंस। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन अर्थ रोटेट, जब क्या करता है बेटा? अर्थ रोटेट, ए स्ट्रॉन्ग करंट जनरेटेड, जो स्ट्रॉन्ग करंट क्या होता है? जनरेटेड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? मैग्नेटिज्म के लिए। तो दो रीजन बेटा इसके सबसे इंपॉर्टेंट थे, और वो दो रीजन क्या हैं कि एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बेटा, ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो लिक्विड स्टेट में भी हैं, लेकिन उनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, आयंस हैं। जब वो रोटेट करते हैं, अर्थ रोटेट करती है, तो वो भी उसके साथ क्या करते हैं? रोटेट। और वो रोटेट करेंगे चार्ज पार्टिकल, तो क्या जनरेट होगा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, और जिसके कारण अर्थ में क्या आता है अपने पास? मैग्नेटिक फील्ड। और एक कौन सी प्रॉपर्टी रिसीव करती है अर्थ? मैग्नेटिज्म। दूसरा कहता है आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आउटर लेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो कहता है गैसेज आर इन आयोनाइज स्टेट। वैसे गैसेज बेटा बैड कंडक्टर होती हैं, लेकिन आयोनाइज हो जाते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। तो आयोनाइज गैसेज जो होंगी उनके पास दो चार्ज पार्टिकल होंगे, दो आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस बेटा और नेगेटिव आयंस। जब अर्थ रोटेट करती है तो वो आयंस भी कहते हैं कि क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्ट्रॉन्ग करंट। क्या देंगे? कि स्ट्रॉन्ग करंट। और स्ट्रॉन्ग करंट देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग करंट भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म। किसके लिए होता है बेटा? मैग्नेटिज्म। तो दोनों रीजन किसके ऊपर डिपेंड कर गए बेटा? दोनों रीजन डिपेंड किए हैं वो आपके पास रोटेशन ऑफ अर्थ पे। किसके ऊपर? रोटेशन ऑफ अर्थ की। धरती के नीचे भी बेटा चार्ज पार्टिकल होते हैं, और गैसेज भी किस में होती है? आयोनाइज स्टेट में। और दोनों कंडीशन के अंदर स्ट्रॉन्ग करंट फॉलो करता है, और जब करंट फॉलो करेगा तो 100% वहां पे क्या होगा कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही आएगा। और वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मैग्नेटिज्म। किसके लिए होगा बेटा? मैग्नेटिज्म। लेकिन कुछ नियरली 16वीं शताब्दी के अंदर माना जाता था कि अर्थ के नीचे एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, लेकिन बेटा वो थ्योरी फेल हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद साइंटिस्ट ने इन रीजंस के बारे में बताया। लेकिन पहले माना जाता था कि अर्थ के नीचे एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, जिसके कारण अपने एक सस्पेंडेड फ्रीली फॉल मैग्नेट लटकाते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करती है अपने आप को। लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट बेटा अब यहाँ पे फेल हो चुका है। अब यहाँ पे अपने पास एक्सपेरिमेंटल और साइंटिस्ट ने बता दिया है कि मेन रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या कह सकते हैं हमें? रोटेशन ऑफ अर्थ। अब बेटा हम बात करते हैं ये काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है, और जो अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी कराए बेटा वो जियो मैग्नेटिज्म है। क्या है? जियो मैग्नेटिज्म। दो चीज हम पढ़ चुके हैं। अब बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले, और वो सिचुएशन अपने पास क्या निकल के आएगी देखें। हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और कुछ बेसिक्स डेफिनेशन इसके अंदर पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। और अब ये स्टेप बेटा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। देखें, सपोज दैट हम एक अपने पास स्फेयर के आकार ये बना लिया, ये अर्थ है बेटा। यहां आपको पता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये बेटा ज्योग्राफिक साउथ पोल।
ये दो चीज आपको पता है। ये डायरेक्शन बेटा आपको पता है ईस्ट, और ये बेटा आपको पता है वेस्ट। तो ये दो पोल ज्योग्राफी के हिसाब से बेटा, ज्योग्राफी के नॉर्थ पोल, और ये बेटा कौन सा है, ज्योग्राफी के साउथ पोल। लेते हैं इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, जो हमने यहाँ पे लिख भी दिए बेटा। ये देखो, बात करते हैं, ये बेटा आपके पास पोल है। ये जो इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल होता है बेटा, ये आपने ग्लोब पढ़ा होगा एसएस में, ये जो सबसे बड़ा सर्कल होता है बेटा, ये इक्वेटर कहलाता है। ध्यान से समझ ले बेटा, ये क्या कहलाता है, इक्वेटर। ग्रेटेस्ट सर्कल जो इसके अंदर होता है ये क्या कहलाता है अपने पास, इक्वेटर। और ये अपने पास बेटा क्या कहलाते हैं, पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम बात करते हैं, आपने ग्लोब में देखा होगा बेटा, कुछ इस तरीके की लाइंस होती हैं ग्लोब में, लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स, इस तरीके की लाइन आपने ग्लोब में देखी है बेटा। और इस तरीके की लाइनें भी आपने ग्लोब में देखी हैं, इस तरीके ये लाइनें बेटा आपने ग्लोब्स के अंदर देखी हैं, ये कुछ एंगल के ऊपर होती हैं। अब ये सिचुएशन आपके पास होती है कि ये आपके पास अर्थ एज ए स्फीयर, और ये हम ग्लोब के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह की लाइन बेटा पढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स लाइंस और एल्टीट्यूड्स लाइन। लेटी हुई लाइन होती हैं और एक बेटा जो खड़ी लाइन होती हैं, दोनों यहाँ पे हमने अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट किए। लेकिन बेटा हम बात करते हैं, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। अब मैं ये तो हमने ग्लोब के हिसाब से बनाया है, अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। तो एक बार मैं फिर डायग्राम बनाता हूँ। ज्योग्राफिक नॉर्थ बेटा, ज्योग्राफिक साउथ यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये सिचुएशन हम एक बार बनाते हैं। ये जो अपने पास वही सिचुएशन लेते हैं, ये जो सबसे बड़ा सर्किल होगा बेटा, ये फिर क्या कहलाएगा अपने पास, यही सबसे बड़ा सर्किल बेटा इक्वेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वेटर। और ये एक्सिस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ। अब एक बात हम देखते हैं, अगर हम एक बार मैग्नेट को लेते हैं, किसको लेते हैं कि बार मैग्नेट, और फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं बेटा, तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, वो कहाँ रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, उसके नॉर्थ पोल हमेशा ज्योग्राफिक नॉर्थ में आएगा और साउथ पोल बेटा हमेशा ज्योग्राफिक साउथ में आएगा। तो हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि एक बार मैग्नेट अपने पास ये ले ली, ये अपने पास बार मैग्नेट है। तो बेटा यहां बार मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और यहां कौन सा होगा, साउथ पोल। तो एक चीज आपको देखने को मिली है कि ये बार मैग्नेट का कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ, तो नॉर्थ में रिप्रेजेंट करेगा। ये बार मैग्नेट जो हमने फ्रीली सस्पेंडेड की है, और ये किस में आ रहा है, साउथ। हमने इसको इस फॉर्म के अंदर शो किया है। अब रियल में बात करें, ये नॉर्थ यहां पे क्यों आया, क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा है कि अपनी जो अर्थ है बेटा वो भी क्या है कि मैग्नेट। ये बात हमने पढ़ी है कि अपनी अर्थ है बेटा वो भी क्या है कि मैग्नेट। और अगर अर्थ मैग्नेट है तो 100% यहां बेटा अर्थ का कौन सा पोल होना चाहिए, अर्थ का यहां अगर मैं बात करूं तो साउथ, लेकिन किसका, अर्थ का। और यहां अगर मैं बात करूं बेटा, यहां बात कर लेते हैं, अर्थ का कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ। नॉर्थ देखो, अर्थ भी एक मैग्नेट है, उसके पास भी कितने पोल हैं बेटा, 2 पोल हैं। तो यहां अगर अर्थ का कौन सा है, साउथ, तो मैग्नेट के कौन से को अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ को। और यहां अगर अर्थ का कौन सा है, नॉर्थ, तो मैग्नेट के कौन से को अट्रैक्ट करेगा, साउथ को। इसीलिए बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसकी तरफ जाएगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और बार मैग्नेट का साउथ पोल किसकी तरफ जाएगा, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ। यही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन याद रखना, तो ये भी अपनी एक क्या है,
अर्थ है, और ये भी अर्थ के क्या है, मैग्नेट है। दो पोल हैं, एक आपके पास अर्थ का कौन सा है, साउथ पोल, और ये अर्थ का कौन सा है, नॉर्थ पोल। देखिए बेटा रिप्रेजेंट किया है कि ये अर्थ का साउथ है और ये अर्थ का क्या है, नॉर्थ। ये बार मैग्नेट का साउथ, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक का नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक का साउथ। ये सिचुएशन बेटा हमने पढ़ी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां से बात करते हैं सबसे पहले, तो कंडीशन अपने पास क्या निकल के आती है वो देखें बेटा। तो सबसे पहले अगर हम सिचुएशन यहां से निकालें तो ये कंडीशन अपने पास निकल के आई है। तो दो चीज हम यहां पे और पढ़ते हैं, वो देखना एक बार ध्यान से। देखो एक छोटी सी टर्म आएगी मैग्नेटिक एक्सिस, और एक टर्म आएगी ज्योग्राफिक एक्सिस। दो टर्म आएंगे बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस और एक आएगी ज्योग्राफिक। देखें मैग्नेटिक एक्सिस की बात करें बेटा, हम यहाँ पे किसकी बात करें, मैग्नेटिक एक्सिस की। अब देखें मैग्नेट के जो अपने पास मैग्नेट के दोनों सिरों से होके जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे ही अर्थ के आपके पास दोनों पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो दोनों के उससे ओके गुजर के जाए, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये लाइन, एक लाइन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से होके जाएगी बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिक एक्सिस। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी के साथ जो ज्योग्राफिक एक्सिस मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होके जाए, और जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल और मैग्नेट के साउथ से होके जाए उसको क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। और जो ज्योग्राफिक के पोल से होके जाएगी उसको क्या नाम देंगे बेटा, वहां पे जो हम नाम देंगे उसको क्या नाम देंगे, यहाँ पे ज्योग्राफिक एक्सिस। अब यहाँ हम एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको बेटा एक बार ध्यान से देखना क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आती है। देखें यहां हम एक बात करें तो ये अर्थ का कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ, और ये अर्थ का कौन सा पोल है बेटा, साउथ। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू होंगी, देखो यहां से, और किधर जाएंगी, साउथ की तरफ। ऐसे ये मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, ऐसे ये यहां से निकली, यहां आई, फिर देखें यहां से निकलेंगी, यहां। देखो ध्यान से देखना, अर्थ मैग्नेट है उसके लिए बात कर रहा हूं। तो कहां से निकलेगी, निकलेंगी नॉर्थ से। कहां से निकलेंगी, नॉर्थ से। और अगर बेटा नॉर्थ से निकलेंगी तो किधर जाएंगी, साउथ। तो ये अर्थ का कौन सा है, साउथ, और ये अर्थ का कौन सा है, नॉर्थ। अगली निकालो, अगली ऐसे आएगी, ये नॉर्थ से निकली, किधर गई, साउथ। अगले की बात करते हैं, ये आई तो यहां कहां से निकली, नॉर्थ से, और किधर जाएगी, साउथ। लेकिन एक बात देखें, अर्थ भी बार मैग्नेट था, इसलिए नॉर्थ से निकल रही हैं, किधर जा रही हैं, साउथ। लेकिन जो हमने मैग्नेट लटका रखा है, बार मैग्नेट जो लटका रखा है, उसका यहाँ पे क्या है, साउथ, और उसका यहाँ पे क्या है, नॉर्थ। तो अगर हम कहें इस बार मैग्नेट के कंपैरिजन में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। और वैसे रियल बात करें तो मैग्नेट कौन है, अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो क्या होगी, नॉर्थ से साउथ। तो दो चीज यहाँ पे याद रखना कि बेटा अगर अर्थ के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो अर्थ का तो रियल में यहाँ नॉर्थ है और यहाँ क्या है, साउथ। तो नॉर्थ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, साउथ के पास। लेकिन बार मैग्नेट का यहाँ क्या है, साउथ, और यहाँ बार मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ। तो यहां से निकलेंगी तो ऐसे जा रही, तो कौन रिप्रेजेंट करे, साउथ से नॉर्थ। तो किसके कंपैरिजन में साउथ से नॉर्थ आई, बार मैग्नेट के कंपैरिजन में। और वैसे रियली डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से क्या है बेटा, साउथ। तो कई बार पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के कंपैरिजन में यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, साउथ से नॉर्थ, और रियली एक अर्थ के मैग्नेट के रूप में करोगे तो क्या करोगे, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो ये बात आपको बेटा यहां से याद रखनी है। अब देख रहे हैं ये स्टेप पढ़ने के बाद आपके पास दो चीज और निकल के आती हैं, और वो एक बार ध्यान से देखें। रियली एक बार मैं डायग्राम दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसके अंदर आपको दोबारा से चीजें मैं बना के दिखा रहा हूं। एक बार फिर से देखें बेटा, यही हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये बेटा अपने पास अर्थ है, ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है। यहाँ अगर बात करें तो ये ज्योग्राफिक साउथ है बेटा। ठीक है, ये मैंने बताया था ज्योग्राफिक एक्सिस, क्या बोलोगे इसको, ज्योग्राफिक एक्सिस।
ये बेटा बात करें तो सबसे बड़ा सर्किल है वो बेटा अपने पास क्या कहलाता है, इक्वेटर। बोलो क्या कहोगे आप इसको, इक्वेटर। इसके बाद हम बात करें कि एक बार मैग्नेट को अगर हम लटकाते हैं तो बार मैग्नेट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ बेटा, जैसे ये सिंबल रिप्रेजेंट कर लिया तो यहाँ बार मैग्नेट का कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ बेटा इसके सामने तो यहाँ बार मैग्नेट का कौन सा आएगा, साउथ। ये बेटा अपने पास बार मैग्नेट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा रियली तो अपने पास अर्थ का भी एक क्या है, मैग्नेट। तो अर्थ का 100% बेटा यहाँ क्या होगा, साउथ, और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ। पता चल गया, क्योंकि ये बेटा बार मैग्नेट है। ये क्या है, बार मैग्नेट, जो हमने फ्रीली सस्पेंडेड की है। और ये भी किसका है, बार मैग्नेट का, जो हमने फ्रीली सस्पेंडेड की है। लेकिन अर्थ भी तो बेटा क्या है, खुद एक मैग्नेट है। तो अर्थ भी खुद एक मैग्नेट है, तो अर्थ के भी क्या है, दो पोल। तो बार मैग्नेट के नॉर्थ को कौन खींच सकता है, साउथ, और बार मैग्नेट के साउथ को कौन खींच सकता है, नॉर्थ। तो ये अर्थ का नॉर्थ हो गया और ये अर्थ का क्या हो गया, साउथ। ये बार मैग्नेट का क्या हो गया, साउथ, और ये बार मैग्नेट का कौन सा हो गया, नॉर्थ। ठीक है बेटा। और अभी अभी मैंने पढ़ाया है कि ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है अपने पास, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहोगे बेटा इसको, मैग्नेटिक एक्सिस। और इस लाइन को बेटा क्या कहोगे, ज्योग्राफिक एक्सिस। बोलो क्या कहोगे, ज्योग्राफिक एक्सिस। अब हम बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे और 3 एलिमेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे टॉपिक अपना आता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स बेटा। और मैग्नेटिक एलिमेंट्स की बात करें तो अपने पास पहला एलिमेंट आता है, और वो पहला एलिमेंट आपके पास आता है बेटा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। पहला एलिमेंट आता है वो आता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। रियली तो अगर हम बात करें तो ये डायग्राम बेटा हमने बनाया है, देखो इन दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों क्या है बेटा, ज्योग्राफिक एक्सिस। ये क्या है अपने पास, मैग्नेटिक एक्सिस, और दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। ये बेटा चेंज होता रहता है अर्थ रोटेशन के साथ, इसकी वैल्यू कोई बेटा फिक्स नहीं होती है। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन तो मैं कह सकता हूं इट मे बी डिफाइन एज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है कि एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के जो बीच का एंगल है बेटा वो क्या कहलाता है अपने पास, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये बात हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको 2 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके लिए हमें 2 चीज़ और पढ़नी पड़ेंगी, वो ध्यान से देखें। वो एक बार थोड़ा सा हटके टॉपिक है। एक बेटा आपके पास आती है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या लिखोगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक हम बात करते हैं आपके पास ज्योग्राफिक मेरिडियन। जैसे हमने बेटा एक पढ़ा है मैग्नेटिक एक्सिस और एक पढ़ा है ज्योग्राफिक एक्सिस, जो उसके अंदर से पास होके गया है दोनों पोल से। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे एक बात मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर हम बात करते हैं ए वर्टिकल प्लेन, बस यही फर्क है। ए वर्टिकल प्लेन, एक आपके पास बेटा वर्टिकल प्लेन है पासिंग, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट। सस्पेंडेड मैग्नेट is called magnetic meridian, is called magnetic meridian। यही देखो उसमें मैंने पढ़ाया था हॉरिजेंटल, जैसे आपके पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ, इन दोनों के साथ ऐसे जाए तो वो आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस। और यही मान लो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है बेटा ज्योग्राफिक, और एक ऐसी लाइन जो इन दोनों से होके आई तो वो ज्योग्राफिक एक्सिस। लेकिन अब बात करते हैं बेटा दूसरे के लिए। अगर आपके पास बात करें तो इसने कहा एक वर्टिकल प्लेन
प्लेन का मतलब बेटा आप समझते हैं, जैसे आपके पास बात करें अब यहाँ पे कि ये आपके पास फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ और क्या कर रहा है साउथ, ये साउथ बेटा और ये नॉर्थ अर्थ के हैं, सेम बात है, लेकिन यह नॉर्थ यहाँ पे किसको अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ को, और इस साउथ को कौन कर रहा है, ये नॉर्थ। ये हमें पता है कि अर्थ के पोल है और ये बार मैग्नेट के पोल है। तो मैंने क्या लिखवा है बेटा, एक ये वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये है बेटा अपने पास। इसको एक वर्टिकल प्लेन आपके पास क्या का, एक वर्टिकल प्लेन। तो मैं बात करूं कि अपने पास बेटा ये अपने पास क्या है, एक नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट है, और इसको बेटा एक वर्टिकल प्लेन जब काटेगी तो प्लेन बेटा ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये अपने पास नॉर्थ साउथ क्या है, सस्पेंडेड बार मैग्नेट, और एक वर्टिकल प्लेन बेटा इसको ऐसे काटेगी, एक बार ध्यान से देखना, एक वर्टिकल प्लेन बेटा ऐसे काटेगी। तो एक वर्टिकल प्लेन जो इस दोनों पोल से होके जाएगी तो वो वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगी अपने पास, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन। कहने का मतलब ये सस्पेंडेड फ्रीली मैग्नेट है, इसको एक वर्टिकल प्लेन बेटा दोनों ऐसे काटती जाएगी तो वो प्लेन क्या कहलाएगी अपने पास, मैग्नेटिक मेरिडियन। सेम कंडीशन अगर आपसे कह देता ज्योग्राफिक मेरिडियन, यही कंसेप्ट इसमें कह देता कि आपको बताना है ज्योग्राफिक मेरिडियन। किसके बारे में बताना बेटा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात करता हूं तो सेम सिचुएशन आपको निकालनी है कि वर्टिकल प्लेन पासिंग नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ ज्योग्राफिक पोल, यहां पे मैं लिख देता हूं इसी के अंदर ज्योग्राफिक, यहां लिख लेते हैं बेटा ज्योग्राफिक। यहां बात कर लेते हैं कि अपने पास ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो ये लिख लेते हैं वर्टिकल प्लेन पासिंग नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ, या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास हो वर्टिकल प्लेन पासिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। वही बात है। एक्सिस की बात करें तो बेटा हॉरिजेंटल, और अगर हम बात करें मेरिडियन की तो एक वर्टिकल प्लेन लेना पड़ेगा जो आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास होगा तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और जो नॉर्थ साउथ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट से पास होगा पोल से तो वो कहलाएगा अपने पास मैग्नेटिक मेरिडियन। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अपने पास बेटा ये है, जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये क्या कर रहा है बेटा ज्योग्राफिक साउथ। एक वर्टिकल प्लेन इसको ऐसे काटेगा, एक प्लेन ऐसे जाएगा, दोनों पोल आएंगे आपके पास, तो ये जब दोनों पोल आपके पास निकल के आएंगे तो यही प्लेन क्या कहलाएगा अपने पास, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और एक बात ध्यान से और सुन ले लास्ट कि देखें, एक अपने पास प्लेन इसको काट के गया है बेटा ये थोड़ा सा तिरछा, और एक बिल्कुल सीधा इसको काट के गया है, एक इसके लिए प्लेन बेटा और एक इसके लिए, और दोनों के बीच में क्या है, एंगल। तो एक क्या कहलाया अपने पास ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक आपके पास क्या कहलाया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन आसान होगी बेटा, कि दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या कह सकते हैं इसको, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और यही एंगल बेटा क्या कहलाएगा अपने पास, ये जो अपने पास हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं यही एंगल अपने पास क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो दो डेफिनेशन बन गई, या तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस, या एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। और मेरिडियन बार बार बता रहा हूं बेटा कि एक वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास हो तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और एक वर्टिकल प्लेन जो आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट से पास हो तो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और दोनों ऐसे आएंगे, ये वर्टिकल प्लेन इसके लिए, ये बिल्कुल सीधी बेटा इसके लिए, दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल, और वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दूसरी डेफिनेशन बेटा लिख सकते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, कि इट मे बी डिफाइन एज एंगल बिटवीन, क्या लिख सकते हो, ज्योग्राफिक एक्सिस, और यहां पे मैं लिख सकता हूं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरी में बात कर लेते हैं बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड आपके पास क्या लिख सकते हो इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल भी क्या कहलाता है,
मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो आशा है बेटा बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एंगल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसी एंगल को किस नाम से जाना जाता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। बात करते हैं बेटा दूसरे एंगल में, और दूसरा एलिमेंट्स अपने पास जो निकल के आता है वो अपने पास आता है बेटा एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ध्यान से देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत नॉलेज है बेटा इस टॉपिक के अंदर, तो आप आसानी से समझें इसको, ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा। तो बात करते हैं दूसरे के लिए, और दूसरा अपने पास आता है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, या दूसरा नाम लिखते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप, ये इसका दूसरा नाम है। बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ डिप के बारे में। तो देखिए बेटा मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप के बारे में जो आपके पास क्या निकल के आता है, ध्यान से देखें। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो क्या कंडीशन, इट मे बी डिफाइन एज, इट मे बी डिफाइन एज, हम बात कर लेते हैं बेटा एंगल विद विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एंगल विद विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, अगर हम बात कर ले टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद, हम बात करें ए हॉरिजेंटल, विद ए हॉरिजेंटल लाइन, विद ए हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ये लिख लेते हैं। देखें बेटा बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले, तो क्या कहता है कि इट मे बी डिफाइन एज एंगल विद विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद ए हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, और या हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात करें सबसे पहले, तो मैं आपके सामने दो डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखें बेटा। अभी मैंने पढ़ा है कि एक वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास हो तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और एक वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ पोल ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट से पास हो तो मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दोनों डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो एक तो अगर इसको लिख लो, एक वर्टिकल प्लेन बेटा ये था, इसको और अच्छे से बना लेते हैं एक बार। ये वर्टिकल प्लेन क्या है बेटा, वर्टिकल प्लेन जो पास हो रहा है माना कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ज्योग्राफिक मेरिडियन। बोलो क्या लिख सकते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे के लिए, तो दूसरे केस की बात करते हैं, या हम थोड़ी देर के लिए इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये अपने पास है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या लिख लिया इसको, मैग्नेटिक। ज्योग्राफिक मेरिडियन एक ऐसा ही वर्टिकल प्लेन, तो एक प्लेन और ले लिया ऐसे, ये प्लेन, ठीक है, ये भी वर्टिकल प्लेन है, इसका नाम दे दिया बेटा ज्योग्राफिक मेरिडियन। दोनों वर्टिकल प्लेन है जो एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास हो रहा है ऐसे, एक थोड़ा सा एंगल के साथ। तो देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन और इसके बीच का जो एंगल है वो तो क्या है अपने पास, थीटा, जो हम पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफिक मेरिडियन और अपने पास मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जिसको यहाँ पे भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया थीटा से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखाई है, ये प्लेन बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेन जो नीचे वाला प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और ऊपर वाला जो प्लेन है ये माना मैंने कौन सा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। दोनों वर्टिकल प्लेन है बेटा, और इनके बीच का एंगल क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जो पिछले हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब बात करें कि अपने पास अर्थ के, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का,
ये अर्थ का क्या है बेटा, टोटल। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, वर्टिकल। तो ये बोलो कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, हॉरिजेंटल। कौन सा होगा, हॉरिजेंटल। तो यहाँ मैं पैरेललोग्राम अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बेटा रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ से बी से। और ये कौन सा होगा, वर्टिकल। तो देखो क्या लिखवा है कि एंगल बिटवीन विद विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। टोटल स्ट्रेंथ क्या है, बी, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाए, तो जो ये एंगल कहलाएगा बेटा वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप। अब हम दूसरे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट ये अपने पास बेटा क्या है, अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। क्या लिखी हमने, एक वर्टिकल मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। तो इसके अंदर बेटा ये कौन सा कंपोनेंट ले लें, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा ले लें हम, वर्टिकल। तो बोलो रिजल्टेंट अपने पास यही आएगा कि नहीं आएगा। और देखो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो क्या लिखवाया है कि इट मे बी डिफाइन एज एंगल विद विच, जो एंगल आपके पास है कि एंगल विद विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल स्ट्रेंथ बेटा ये है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप। दो चीज याद रखना बेटा, एंगल ऑफ डिप डेल्टा 90 डिग्री होता है बेटा एट पोल्स। किसके ऊपर बात करें, पोल्स पे। और डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है बेटा एट इक्वेटर। दो चीज अपने पास होती हैं कि डेल्टा की बात करें तो 90 डिग्री इसकी वैल्यू कहाँ होती है, पोल्स पे। और डेल्टा 0 डिग्री बेटा कहाँ होता है, इक्वेटर पे। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बेटा पोल्स पे पूछता है एक नंबर में, तो पोल्स पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू इक्वेटर पे पूछे तो इक्वेटर पे बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। ये वैल्यू अपने पास बेटा इसके लिए होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट इसका कंपोनेंट निकल के आता है वो बिल्कुल इजी सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम आसानी से वैसे भी रिप्रेजेंट कर चुके और इसके अंदर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो तीसरा जो इसका एलिमेंट निकल के आता है, तो अर्थ एलिमेंट कितने हो गए बेटा, 3। एक अपने पास मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, एक अपने पास मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और तीसरा हमने पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो तीसरा एलिमेंट की बात करते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट कंपोनेंट लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको तो बेटा बताने की आवश्यकता नहीं है कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या लिख सकते हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या कहलाएगा बेटा कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। और एक वर्ड और भी जोड़ सकते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। किसके अंदर है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यही बताया था। सपोज दैट मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब एक वर्टिकल प्लेन जो आपके पास किससे पास हो रही हो, नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तोड़ा था भाई अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गया अपने पास, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बेटा यही हुआ। ये क्या थी अपने पास, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहलाई थी, मैग्नेटिक मेरिडियन। बोलो इसी की बात हुई थी। तो क्या कह सकते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहोगे बेटा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसके अलोंग बेटा, हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो दो कंपोनेंट तोड़ते थे, तो एक हॉरिजॉन्टल बेटा और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के साथ हम क्या लगाते थे, तो ये एंगल अभी अभी पढ़ा है बेटा, क्या है, डेल्टा। तो देखो अगर बी एच लिखूं, बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बोलो क्या लिख सकता हूं, बी कोस डेल्टा। बी वर्टिकल लिखूं बेटा तो क्या लिख सकता हूं, बी साइन ऑफ डेल्टा। तो दो कंपोनेंट हमने यहां से लिखे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें बेटा तो बी कोस डेल्टा,
और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, v sin डेल्टा। अब देखते हैं रिजल्टेंट की बात करते हैं तो दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग और एडिंग कर सकते हैं बेटा यहाँ से। तो b की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट बी एच का स्क्वायर और बी वर्टिकल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री हैं और 90 डिग्री के एंगल रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, सारे पे अंडर रूट। तो यहाँ पे टोटल कंपोनेंट निकालोगे तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो b क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है टोटल tan डेल्टा, तो हमें पता है tan डेल्टा निकालेंगे तो बात कर लेते हैं tan डेल्टा के लिए, तो b वर्टिकल बटा b हॉरिजेंटल, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, और ये अपने पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी पूछे बेटा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या निकल गया है, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें तो tan डेल्टा बी वर्टिकल बटा बी हॉरिजेंटल। इसी में हम बात कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस की। जैसे बेटा हम बात करें कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फॉर्मूला ये हो गया बी एच इज इक्वल टू बी कोस डेल्टा। तो इसके ऊपर किस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट आपके पास जो हॉरिजेंटल है बी एच बी कोस डेल्टा, तो इसकी वैल्यू एट पोल्स पूछे बेटा, एट पोल्स। तो पोल्स की बात करें तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 90। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट पोल्स के ऊपर कितना हो जाए, कोस 90 0 होरी। और एट अगर बेटा अपने पास इक्वेटर की बात करता, किसकी बात करता, इक्वेटर की। तो इक्वेटर की अगर बात करता तो बेटा डेल्टा इक्वेटर पे कितना होता है, 0, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो बी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b। तो पूछ सकता है कि एट पोल्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो पोल्स के ऊपर हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू बेटा क्या होगी, 0। और एट इक्वेटर हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, b, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। ऐसे क्वेश्चन चेंज कर देता और इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में पूछ लेता कि ये बेटा वर्टिकल कंपोनेंट है b वर्टिकल, क्या लिखोगे, b साइन डेल्टा, बोलो यही लिखोगे। और अगर इसकी बात करें एट पोल्स, बोलो किस पे बात करें, एट पोल्स, तो डेल्टा कितना होगा 90 और साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो बोलो वर्टिकल कंपोनेंट की पोल्स पे वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम, बोलो क्या होगी, मैक्सिमम। और एट इक्वेटर बात करता हूं, किसके ऊपर बात करें, इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर डेल्टा की वैल्यू 0 और एट इक्वेटर डेल्टा 0, तो बी वर्टिकल भी बेटा कितना हो जाएगा, 0। दूसरा क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल, किस एंगल के ऊपर हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बेटा इक्वल होते हैं, किस एंगल के ऊपर। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वर्टिकल बटा बी हॉरिजेंटल, दोनों बराबर हो तो कहीं ना कहीं अब 1 आना चाहिए। तो b वर्टिकल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, b हॉरिजेंटल। तो ये कब हो सकता है, जब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो 45 और डेल्टा 45 के ऊपर b हॉरिजेंटल कंपोनेंट बेटा किसके बराबर हो सकता है, b वर्टिकल। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपके पास जो वैल्यू होती हैं ये इक्वल कब होंगी, डेल्टा 45 डिग्री। और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑर्डर होता है बेटा वो होता है 10⁻⁵ टेस्ला। ऑर्डर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10⁻⁵ टेस्ला, ये होता है ऑर्डर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो बेटा आपके पास 3 कंपोनेंट जो हमने अच्छे से पढ़े हैं। एक आपके पास मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है बेटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिसके अंदर बेटा हमने पढ़ा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप, जिसकी वैल्यू पोल्स पे 90 और जिसकी वैल्यू इक्वेटर पे बेटा कितनी होती है, 0। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और इसके फॉर्मूले में हमने लिखे हॉरिजेंटल कंपोनेंट के लिए b कोस डेल्टा और वर्टिकल के लिए b साइन ऑफ डेल्टा, क्योंकि 2 कंपोनेंट तोड़ते हैं तो हॉरिजेंटल के साथ बेटा कोस थीटा आता है और वर्टिकल के साथ क्या निकल के आता है, साइन थीटा निकल के आता है।
बेटा इसके ऊपर एक ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कहे कि एक कंडीशन दे दे आपके पास सबसे पहले कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये गिवन है बेटा कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। एंगल ऑफ डिप बेटा आपको दे दे 60 डिग्री। दो चीज आपसे पूछ ले, एक वर्टिकल कंपोनेंट पूछ ले और एक टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले। तो एक चीज देखें आप यहाँ से कि अगर ये कंडीशन आपके पास है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और डेल्टा आपके पास एंगल ऑफ डिप, तो अगर हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 10 डेल्टा पढ़ चुके थे कि बी वर्टिकल बटा बी हॉरिजेंटल, और बेटा बी वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो बी हॉरिजेंटल और इनटू क्या करेंगे 10 डेल्टा। बी हॉरिजेंटल की वैल्यू गिवन है बेटा 3.6 इंटू 10⁻⁻5 और 10 डेल्टा मतलब बेटा 10 है 60, ये वैल्यू आपको गिवन है। और अगर 10 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा कितनी आ जाएगी √3, तो क्या निकल के आएगा 3.6 √3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। बोलो क्या निकल के आ गया अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट। किसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं बेटा वर्टिकल। अब दूसरी बात देखें टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक पास देखें बेटा आपके पास बी हॉरिजेंटल किसके बराबर होता है बी कोस डेल्टा। बोलो किसके बराबर होता है, यहाँ से निकालें तो बी हॉरिजेंटल की अगर बेटा बात करते हैं तो बी कोस डेल्टा, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगा बी हॉरिजेंटल डिवाइडेड बाई कोस डेल्टा। और बी हॉरिजेंटल की वैल्यू बेटा कितनी है अपने पास 3.6 इंटू 10⁻⁻5 और कोस डेल्टा कितना हो जाएगा अपने पास कोस 60। डेल्टा की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 60। इसको सोल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁻5 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो आपके पास 3.6 का आप 2 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये सीबीएसई में बेटा बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। देखें तो बात करते हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में गिवन था कि अगर आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट गिवन है, एंगल ऑफ डिप बेटा आपको गिवन है, तो बी वर्टिकल पूछ सकता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आसानी से दोनों फॉर्मूले आपको करवाएं बेटा और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा आज का जो अपना वीडियो लेक्चर था इसमें बेटा हमने 3rd चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है और कुछ सीबीएसई क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही होगा। थैंक्स फॉर टुडे।